हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम सामान्य हिंदी लूसेंट की बुक से पढ़ रहे थे। हमने पिछली कक्षाओं में वर्णमाला के कुछ पार्ट पढ़े थे। स्वर वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं और स्वर और व्यंजन क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर यानी कि वोवेल्स क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, यानी कि लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं और बोलने के आधार पर 10 स्वर हैं। ए आ ई उ ए ऐ ओ औ ये जो है मेन स्वर होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है। नंबर पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय यानी कि एक ही मात्रा लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए ई या उ, ये ह्रस्व में आते हैं। सेकंड है इसमें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ औ। थर्ड है इसमें प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संपादन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम, जो इसके बीच में होता है वो होता है प्लुत। अगला है हमारा सेकंड नंबर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये होता है 3 प्रकार से। अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है। जैसे ई ए ऐ, हम बोल के देखेंगे ई ऐ ऐ ए ऐ, ये होते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जैसे ए। पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। आ उ ओ औ औ। थर्ड पॉइंट है हमारा मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि हमारे मुख के खुलने के आधार पर यह होता है 4 प्रकार का। विव्रत। विव्रत यानी कि ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आ में हमारा पूरा मुख खुल जाता है। अर्धविव्रत यानी कि हाफ ओपन। आधा मुख किस में खुलता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। ए ऐ औ औ, ये होते हैं अर्धविव्रत। अब है अर्धसंवृत, हाफ क्लोज, जिसमें आधा बंद होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। जैसे ए या ओ। फोर्थ है इसमें संवृत यानी कि क्लोज, जिसमें पूरा बंद हो जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई उ, ये होता है संवृत। आज हमने स्वरों का वर्गीकरण 3 पॉइंट पढ़े हैं। नंबर 1 है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। नंबर 2 जीभ के प्रयोग के आधार पर। नंबर 3 है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। अगले जो रह गए हैं हमारे 4 वे हम कल पढ़ते हैं अपनी कल की क्लास में। तो बच्चों, जो भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।